करेंगे। एंड आज का जो सेशन है वो आपके करेंसी पेयर्स पर है। अभी कुछ लोग हमारे साथ और ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनकी उनको थोड़ा सा ज्वाइन होने देते हैं। तब तक मैं आपको आज के सेशन के बारे में बताती हूँ। आज हमने करेंसी पेयर्स पे, करेंसी पेयर होते क्या हैं, आपको एज अ बिगनर या एज अ एक्सपीरियंस पर्सन आपको कौन कौन से करेंसी पेयर्स को चूज करना चाहिए ट्रेडिंग करते हुए। और अगर आप कभी ना कभी आप ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो कैसे आप अपने करेंसी पेयर को फिल्टर आउट करोगे कि आपने कौन से पेयर पे ट्रेड करना है, कौन से पे नहीं करना है। तो आज हम ये सब कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप फॉरेक्स में किस चीज पर ट्रेड कर रहे हो और क्या चीज ऐसी है। बेसिकली फॉरेक्स में किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। उसके लिए आप सबको पता है कि आपकी जो मेजर एक्सचेंज है वो आपके हो रहा है करेंसी पेयर्स पे। वो हो रहा है करेंसी पेयर्स पे, या बेसिकली आप मनी एक्सचेंज कर रहे हो। अगर आप बोलते हो आप यूरोप में हो तो आप यूरो एक्सचेंज कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि आप यूएसए में हो, देन आप यूएस डॉलर के साथ ट्रेड एक्सचेंज करोगे, अगर आपने यूएसए से कहीं बाहर जाना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा मनी एक्सचेंज का। अब मनी एक्सचेंज होते हुए आप सबको पता है कि करेंसी पेयर, अगर मैं यूरो की बात कर रही हूँ, आप उसको ऐसे लिखते हो फॉरेक्स में। यूरो का एक शॉर्टकट नेम होता है जो 3 लेटर्स का होता है, एबीसी। इस फॉर्म में होते हैं आपके करेंसी पेयर्स के नाम। और जैसे अगर मैं बोलूं यूरो का जो नेम है, सिंबॉलिक नेम, वो होगा EUR, यूरो। ठीक है, यूएस डॉलर का सिंबॉलिक नेम यही है जो यूएसडी मैंने लिखा है। इसी तरीके से हर करेंसी पेयर का जो सिंबॉलिक नेम है वो 3 लेटर्स में होता है, जिसमें पहले 2 लेटर्स करेंसी का नाम बताते हैं, कंट्री का नाम बताते हैं, और लास्ट वाला लेटर जो है वो करेंसी का नेम बताता है। जैसे यूएसए में, यूएसडी में यूएस जो है वो कंट्री नेम बता रहा है, डी क्या बता रहा है आपको, करेंसी का नेम डॉलर। यूरो वाला जो केस है वो एक्सेप्शन है इस केस में। इसी बेसिस पे हम कुछ मेजर जो करेंसीज होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे। पेयर्स को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 8 मेजर करेंसीज कौन सी है। ठीक है, अब आपके पास जो मेजर करेंसीज होती है जिस पर ज्यादातर ट्रेड होता है वो है यूएसडी, यूरो। जैसे मैंने आपको बताया था इनको पढ़ना कैसे है। यूएस डॉलर, यूरो एक्सेप्शन है तो यूरो का नेम इस तरीके से आएगा, जापानीज येन, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और ये स्विस फ्रांस, इसका भी एक्सेप्शन है। ठीक है, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। इस तरीके से हमारे पास कितने मेजर करेंसीज हैं? 8, जिसमें ज्यादातर ट्रेडिंग होती है, जिसमें जो बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, 8 मेजर करेंसीज हैं हमारे पास। और इन 8 मेजर करेंसीज से, या इन 8 करेंसीज से हमारे करेंसी पेयर बनते हैं। करेंसी पेयर कैसे बनते हैं? जैसे आपने पहले सेशन में किया होगा, फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है, 2 कंट्रीज के बीच में करेंसी कैसे एक्सचेंज होती है, उस तरीके से अगर आप यूएस डॉलर और यूरो का एक्सचेंज करते हो, आपका पेयर कौन सा बनता है? यूरो यूएसडी। ठीक है, मीन्स आप 1 यूरो के बदले 2 US डॉलर, 1 यूरो 2 US डॉलर में खरीद रहे हो। इस तरीके से जो भी रेट चल रहा है, 1 पॉइंट समथिंग, 1.22, जो भी आपकी वैल्यू चलती है वो इस अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है, अगर आप यूएस डॉलर का एक्सचेंज कर रहे हो जापानीज येन के साथ, इसका मतलब क्या होता है? अगर जापानीज येन का प्राइस 143 चल रहा है, तो 1 US डॉलर आपको कितने जापानीज येन देने के बाद मिल रहा है? 143। मतलब यूएस डॉलर अभी स्ट्रेंथ में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके करेंसी पेयर बनेंगे। और सेम तरीके से अगर यूएस डॉलर के साथ सभी करेंसी पेयर बनते हैं, ये भी यूएस डॉलर के साथ एक्सचेंज हो रहा है, ये भी यूएस डॉलर के साथ एक्सचेंज हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी यूएस डॉलर के साथ एक्सचेंज हो रहा है, और न्यूजीलैंड डॉलर भी यूएस डॉलर के साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो आपके ये मेजर करेंसी पेयर्स बनते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स होते हैं।
जिसमें से पहला जो मेजर पेयर्स हैं वो तब क्रिएट होते हैं जब यूएस डॉलर, मतलब जो मेजरली ट्रेडेड करेंसी है पूरी दुनिया में, ऑलमोस्ट यूएस डॉलर का राज होता है, या आप बोलते हैं डॉलर को किंग बोला जाता है करेंसीज का। तो मेजर जब ट्रेडिंग इनके साथ यूएस डॉलर के साथ होती है वो आपकी मेजर पेयर्स बनाती हैं। मेजर पेयर की इंपॉर्टेंस क्या है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड आते हैं क्रॉसेस। क्रॉसेस नाम से ही पता चल रहा है, मेजर पेयर से मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि क्या होता है यूएस डॉलर के साथ। क्रॉसेस का मतलब होता है यूएस डॉलर को अभी के लिए निकाल दो, अगर यूरो ऑड के साथ एक्सचेंज हो रहा है, जेपीवाई कैनेडियन डॉलर के साथ एक्सचेंज हो रहा है, या फिर जेपीवाई ऑड के साथ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जीबीपी जेपीवाई बनेगा आपका। ये जो मतलब क्रॉसिंग हो रही है अगर इन पेयर्स के बीच में, ये आपके क्रॉस पेयर्स बनाते हैं, जिसको हम माइनर पेयर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जॉटिक। एक्सोटिक्स में क्या होता है, एक मेजर करेंसी होती है, एक माइनर, एक करेंसी होती है जो इमर्जिंग मार्केट से होती है, जैसे टर्किश लीरा। टर्किश लीरा में क्या होता है, आपकी अभी डेवलप हो रही है, डेवलप हुई नहीं है, ठीक है। ये एक आपके थर्ड टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स आते हैं। अब मैं एग्जांपल आपको शो करती हूँ, ये हमारे सभी पेयर्स हैं। जैसे मैंने अभी बताए हैं, ठीक है। हमारे पास बेसिकली 28 टोटल करेंसी पेयर बन जाते हैं उन 8 करेंसी से ही, जिसमें आप लोग ट्रेडिंग करोगे, और ये उन सबके एग्जांपल है, क्रॉस करके यूएस डॉलर अभी सब मेजर भी इसमें इंक्लूडेड है और क्रॉसेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये आपके कुछ मेजर पेयर्स हैं, कुछ माइनर पेयर्स हैं, क्रॉस पेयर्स हैं और ये मेजर पेयर्स हैं। अब इनका बेनिफिट ट्रेडिंग में क्या है, अभी जिन लोगों को तो बेसिक नहीं पता था कि ये क्या है ट्रेडिंग में, उनसे अभी डिफरेंटली हम देखते हैं कि इनका बेनिफिट है क्या। आपको क्यों पता होना चाहिए कि मेजर पेयर्स और क्रॉस करेंसी पेयर कौन से हैं, ठीक है। हम लोग कई बार बहुत एक्सपीरियंस के बाद भी हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता कौन सा करेंसी पेयर चूज करना है। करेंसी पेयर चूज करने के ट्रेडिंग में, आप चाहे बिगनर हो, आप चाहे जितने मर्जी एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपको करेंसी पेयर चूज करना आना चाहिए, और आपको वो नहीं आइडिया होता कि कैसे चूज करते हैं करेंसी पेयर को। अब सबसे पहला फैक्टर जो मैं बताना चाहूंगी वो है वॉलेटिलिटी, कि कौन से पेयर्स कितने वॉलेटाइल हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए टाइम कम है तो आपको ऐसा पेयर लेना है जो आपको फटाफट प्रॉफिट दे दे, ना कि ऐसा पेयर जिसको आपको 2 घंटे मार्केट के सामने बैठ के उसके बाद आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है, या जिससे आपको जल्दी प्रॉफिट हो जाए। ऐसा ना हो आपको 1 हफ्ता वेट करना पड़े, 2 हफ्ते वेट करना पड़े। तो सबसे पहले चॉइस आपके टाइम के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए कि कौन सा पेयर कितना वॉलेटाइल है, ठीक है, या किसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। लिक्विडिटी ज्यादा मतलब कितन, अगर कोई पेयर बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है वो हाई लिक्विडिटी पेयर है, और उसमें ट्रेड करने का बेनिफिट होगा। क्यों बेनिफिट होगा वो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हाई वॉलेटाइल और हाई लिक्विडिटी आपकी किसमें आती है, मेजर करेंसी पेयर्स में। क्यों, क्योंकि इसमें यूएस डॉलर इन्वॉल्व है जो मेजर करेंसी है, जिसकी वजह से पेयर्स में फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। यूएस डॉलर इन्वॉल्व होने के कारण ये बहुत अच्छा फ्लक्चुएट करता है, मींस आपको काफी हाई पिप्स मूवमेंट देता रहेगा शॉर्ट शॉर्ट टाइम पीरियड में भी, जिसमें से आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में अपना प्रॉफिट निकाल के मार्केट से साइड भी हो सकते हो, ठीक है। तो आपके पर डे का टारगेट हो गया, आपने आराम से क्लियरली अपना प्रॉफिट निकाल लिया। सेकंड आता है लिक्विडिटी में भी यही फैक्टर होता है। मेजर पेयर्स क्यों चूज करने हैं, क्योंकि यूएस डॉलर इन्वॉल्व होने के कारण इसमें ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डॉलर में ट्रेडिंग काफी ज्यादा होती है, तो यूएस डॉलर इन्वॉल्व होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, ठीक है। काफी ज्यादा ट्रेडिंग होने की वजह से जो इसकी लिक्विडिटी है वो बहुत हाई होती है। और एक चीज होती है फॉरेक्स में, आप सबको पता है, स्प्रेड या ट्रांजेक्शन कॉस्ट। हम लोग नहीं सोचते कि हम लोग सोचते हैं अच्छा एक ब्रोकर है वो इतना स्प्रेड दे रहा है, या एक ब्रोकर है वो इतना ट्रांजेक्शन कॉस्ट ले रहा है, एक ब्रोकर है कम ले रहा है, एक ब्रोकर है वो ज्यादा ले रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम लोग ये नहीं सोचते कि हमें पेयर किस तरीके से चूज करना है। आपने जस्ट रैंडमली ये पेयर चूज कर लिया यूरो ऑड, ठीक है, और एक कोई इंटेलिजेंट पर्सन है उसने ज्यादा स्प्रेड वाले के पास ही ये पेयर चूज कर लिया, जीबीपी यूएसडी, तो ये बेनिफिट में रहेगा। रीजन क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है मेजर पेयर्स में, और अगर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको
चार्जेस ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स बायर्स आपके पास अवेलेबल है, किसी को भी खरीदने के लिए कोई मिल जाएगा, किसी को भी बेचने के लिए कोई मिल जाएगा। तो इसमें जो स्प्रेड है आपका मेजर पेयर्स में वो कम रहता है। दैट्स वाई आपको ट्रेडिंग किसमें करनी चाहिए, अगर आप लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट देख रहे हो तो आपको मेजर पेयर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है। बेनिफिट आपका क्रॉसेस में भी होता है, ऐसी बात नहीं फिर आप बोलोगे क्रॉसेस क्यों है। क्रॉसेस में बेनिफिट क्या है, भले ही ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी इसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है इसके कंपैरेटिवली, बट इसमें मूवमेंट बहुत हाई स्पाइक्स की होती है ज्यादातर। तो आप छोटे टाइम में प्रॉफिट निकाल के आउट हो सकते हैं, भले ही आपको इसमें से इतना ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी देनी पड़े, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका हो जाएगा। वॉलेटिलिटी आपकी इसमें भी अच्छी होती है, माइनर पेयर्स में भी, क्रॉसेस में भी। ओके। नेक्स्ट आता है, जब हम नेक्स्ट हम ट्रेडिंग सेशंस के बारे में पढ़ेंगे, अभी कुछ लोगों को इसका क्लैरिटी होएगी, कुछ लोगों को नहीं होएगी। कुछ ना कुछ फंडामेंटल इवेंट्स आते हैं। अब अगर आप लोग ऐसे टाइम पर, आपको ये नहीं पता कि 3 बजे आप लगा लो पाकिस्तान टाइम 5 अराउंड और इंडियन टाइम 5:36 अराउंड आपका न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, बट आपको नहीं पता अभी कि न्यूयॉर्क सेशन इस टाइम पर ओपन होगा। तो आप लोग क्या करोगे, कोई ऐसा पेयर ले लोगे जीबीपी जेपीवाई, बट आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है आपके पास। ठीक है। और आपने पेयर कौन सा चूज कर लिया, जीबीपी जेपीवाई, वो आपको बहुत टाइम दे रहा है प्रॉफिट लेने में। ठीक है। अब उसी जगह पे एक पर्सन है जिसने यूरो यूएसडी सिलेक्ट कर लिया या यूएसडी सीएचएफ सिलेक्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि अभी जो यूएस डॉलर का जो सेशन है वो एक्टिव है, मतलब ये यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत अच्छी होगी और ये मुझे अच्छा प्रॉफिट देगा। दैट मीन्स जो शाम का टाइम है आपका, ये 6 से 9 बजे तक का टाइम, ये यूएस डॉलर वाले पेयर्स पर ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है। सिमिलरली जो हमारा मॉर्निंग सेशन होता है 11-12 बजे, 9-10-11-12 इस अराउंड, यहाँ पर आपके जापानीज येन वाले जो पेयर्स हैं वो एक्टिव रहेंगे। ये इसका अलग से भी फॉरेक्स सेशन होगा सेशंस पर, जिसमें आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो सुबह का जो टाइम है वहां पे आपके जापानीज येन एक्टिव रहेंगे। ठीक है। और इसी तरीके से नेक्स्ट आते हो, जब इससे आप थोड़ा सा लेटर टाइम करोगे, आपके जीडीपी वाले पेयर्स एक्टिव रहेंगे। ये देख के ट्रेड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैंडमली आप ट्रेड करोगे तो आप कहीं ना कहीं स्टक होने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। आपको देखना है कि आपको किस टाइम पे कौन सा पेयर सिलेक्ट करना है। और समटाइम्स न्यूज होगी, न्यूज के टाइम पे भी आपने ऐसे नहीं करना कि अगर आपको पता नहीं है, अब जैसे मैं अभी बता रही हूँ आफ्टर 3 आपके यूएस डॉलर की न्यूज होती है। ठीक है। यूएस डॉलर की न्यूज है, आप वैसे रैंडमली कुछ भी एनालिसिस करके इसमें ट्रेड लगा रहे हो, बट वहां पे फंडामेंटल न्यूज है, तो जब फंडामेंटल न्यूज है तब आप ओनली टेक्निकल पे रिलाय नहीं रह सकते, क्योंकि न्यूज पे भी कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है। ओके। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इससे आपके क्या होंगे, करेंसी पे फिल्टर आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, जो आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो है करेंसी कोरिलेशन। करेंसी कोरिलेशन का क्या मतलब है, मैं यहीं पर अभी आपको क्लियर करूंगी। आप सबको ये चीज पता होगी, एक हमारे पास बेस करेंसी होती है, कोड करेंसी होती है। ठीक है। अगर हम यूरो यूएसडी को बाय करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका एनालिसिस ये बोल रहा है कि या तो यूरो स्ट्रांग हो रहा है या फिर यूएस डॉलर वीक हो रहा है। क्लियर है, ये इसका मतलब है। अगर आप यूरो यूएसडी को सेल करते हो, दैट मीन्स या तो यूरो वीक हो रहा है या फिर उसके कंपैरेटिवली यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है। ये क्राइटेरिया अगर आप यूज करते हो तो आपको जो नेक्स्ट में करेंसी कोरिलेशन बताने वाली हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बाय आप कब करोगे, जब आपकी फर्स्ट करेंसी स्ट्रांग हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और सेकंड वीक हो रही है। ठीक है। सेल आप कब करोगे, जब आपकी फर्स्ट करेंसी जो है वो डाउन की तरफ जा रही है या फिर सेकंड करेंसी ऑटोमेटिकली ऊपर जा रही है, लाइक सी सॉ की तरह, या कोई वेइंग मशीन जो होती है, जिस तरफ भारी है वो तरफ नीचे आ जाएगी, इस तरीके से। इसके बेसिस पे जो करेंसी कोरिलेशन है वो कैसे काम करेगा, फॉर एग्जांपल आप लोग सोच रहे हो कि यूरो स्ट्रांग होने वाला है, आपके एनालिसिस ये कहते हैं कि जो यूरो है वो स्ट्रांग होने वाला है, तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, यूरो यूएसडी को बाय कर लिया, और आपके एनालिसिस सही भी है।
बट आपने टेक्निकली देख लिया किसी और पेयर पे, अब वो पेयर आप किसको चूज करोगे? आपका यूरो स्ट्रांग हो रहा था आपके अकॉर्डिंग, बट आपने टेक्निकली किस पे काम कर रहे हो आप? यूरो एनजेडी पे। और टेक्निकली आपको लग रहा है ये सेल आ रहा है। ठीक है, टेक्निकली आपको लग रहा है ये सेल आ रहा है और आपने यहाँ पे कोई न्यूज देके यूरो यूएसडी को बाय कर लिया, तो क्या आप अपने ट्रेडिंग पे किसी रिजल्ट पे पहुंचोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग यूरो पॉजिटिव है। अगर यूरो स्ट्रांग हो रहा होगा तो आपका यहाँ पे तो प्रॉफिट आ जाएगा, बट आपने ये जो ट्रेड है ये गलत ले ली, फिर आपका ये नेगेटिव चलता रहेगा और आपका रिजल्ट नहीं कहीं आप पहुंचोगे इस बेसिस पे। ठीक है, तो ऐसे पेयर्स पे ट्रेड नहीं करनी है जिसमें इस तरीके की वेरिएशन होती हो। ठीक है, नेक्स्ट पेयर जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये कंसल्ट करेंगे यूएस डॉलर के साथ। सपोज करो आपकी एनालिसिस है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव कोरिलेटेड का मतलब क्या होता है कि जो जो एक साथ चलेंगे, मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो और यूएसडी डाउन जाएगा, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो यूरो यूएसडी डाउन जाएगा, मतलब जहां जहां यूएस डॉलर सेकंड नंबर पे होंगे वो सब पेयर कहाँ जाएंगे? डाउन जाएंगे। तो इन सबकी वेरिएशन सेम सेम सी रहेगी थोड़ी सी। बट अगर आपने इसको सेल करा है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो आप टेक्निकली या किसी और रीजन की वजह से इसको सेल नहीं कर सकते, ये गलत ट्रेड हो जाएगी। सपोज करो आप इन दोनों पेयर्स पे ट्रेड कर रहे हो, आपने एनजेडी यूएसडी को सेल किया है, उसका मतलब ये है कि आपका जो ये है यूएस डॉलर है ये स्ट्रांग हो रहा है आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और आप टेक्निकली यूएसडी जेपीवाई को सेल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सेल करने का मीन्स है आप डॉलर को वीक देख रहे हो, फिर आपके अकाउंट जो है वो स्टक हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे भी फिल्टर आउट करना है। अगर आपका इसलिए सेल है मीन्स डॉलर स्ट्रांग है, डॉलर स्ट्रांग है तो यूएसडी जेपीवाई भी आपका ऊपर की तरफ जाएगा। मीन्स अगर एनजेडी यूएसडी और यूएसडी डाउन की तरफ जाएंगे तो जिन पेयर्स पर यूएस डॉलर फर्स्ट में है वो अप की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये मेजर कुछ चीजें हैं जो आपने ट्रेड करते हुए ध्यान में रखनी है। उसके अलावा लाइक सब लोग आप गोल्ड पर ट्रेड करते हो। ठीक है, गोल्ड पर ट्रेड करते हो तो मैं कुछ को रिलेशन बताऊंगी अभी गोल्ड किस किस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, आपका गोल्ड का जो डायरेक्ट को रिलेशन है वो आपका रहेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है काफी अच्छा प्रोड्यूसर है गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड किसके अगर गोल्ड ऊपर जाएगा दैट मीन्स ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर भी ऊपर जाएगा। गोल्ड के ऊपर जाने का मतलब क्या है कि ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर भी अपवर्ड मूवमेंट देगा। ये दोनों एक साथ चलते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है गोल्ड का अच्छा प्रोड्यूसर है, गोल्ड प्रोड्यूस करता है, गोल्ड की अच्छी प्रोडक्शन आती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, गोल्ड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो साथ साथ में चलते हैं। और सेकंड आपका आएगा एनजेडी, सॉरी कैनेडियन डॉलर और ऑयल। कई लोग ऑयल में ट्रेड करते हैं, तो मैं ऑयल का रिलेशन अगर आप देखोगे किस तरफ चल रहा है, अगर आप लोग ड्राइंग करोगे ना तो बाकी क्लाइंट्स को समझ नहीं आएगा, तो रिलैक्स करो और जो भी डाउट्स है वो आप बाद में कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आपका किसके साथ रहेगा? गोल्ड के साथ। और ऑयल के साथ किसका रहेगा? कैनेडियन डॉलर। ये एक साथ चलते हैं आपस में, ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। जैसे यूरो यूएसडी है, अगर यूएस डॉलर आपका स्ट्रांग हो रहा है दैट मीन्स आप यूरो को सेल कर रहे हो, और ये आपके एनालिसिस है फंडामेंटली। ठीक है, और अगर आप यूएस डॉलर को स्ट्रांग समझ रहे हो तो आप टेक्निकली यूएसडी जेपीवाई को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहे हो कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और यहाँ आप सोच रहे हो कि डॉलर वीक हो रहा है, तो आप अपने ही एनालिसिस में दोनों पेयर्स पे अलग अलग एनालिसिस कर रहे हो। तो आपको प्रॉफिट अगर एक में होगा तो दूसरे में आप लॉस में चले जाओगे। इस वजह से